अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो किसी की, तो कोई और कर रहा है तो उसमें तो थोड़ी इंसानियत दिखाओ। मॉर्निंग में वार्निंग मिली थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह के बज चुके 10 और आज मैं थोड़ी फ्री हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी आप लोगों से। मुझे ये था कि मैंने थोड़े दिन पहले डॉग के लिए मेरे घर के आसपास कुछ ऐसी जगह पे पॉट रखे थे पानी के। कम से कम मैंने 6 से 7 पीस रखे थे अलग अलग जगह पे, जहाँ पे डॉग पानी पी सके। खुद मैं अपने आप से ही एक दिन छोड़ के एक दिन में भरने जाती थी, मेरे खुद से ही। ना मैंने किसी को बोला था कि आप भरो, मैं खुद से भरने जाती थी। तो मैंने सब जगह रखे थे। कम से कम वो पॉट 1 महीना भी नहीं रहा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग देख रहे हो, बहुत कम लोग देख रहे हो एक्चुअली, मेरा व्लॉग बहुत कम लोग देख रहे हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी मुझे माध्यम मिला है उसके थ्रू अगर मैं बोल पा रही हूँ तो मुझे ये चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है, सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप नहीं रख रहे हो, कोई और सपोर्ट कर रहा है या और कोई एफर्ट्स डाल रहा है रखने के लिए, तो आप प्लीज़ डॉग कुत्तों की जो चीज़ें है उसे अगर आप पानी नहीं डाल पा रहे हो तो आप उसे क्यों हटा रहे हो। क्योंकि मैं सब जगह देख के रख के आई हूँ, कोई ऐसी तैसी जगह पे नहीं रख के आई जहाँ पे कुछ भी हो जाए या फिर किसी और को तकलीफ हो बीच में रखने से। तो मैं ये श्योर करके रख के आई थी, फिर भी वहाँ पे पॉट कुछ नहीं मिल रहे। जहाँ पे भी मैं पानी डालने जा रही हूँ एक एक करके सारे गायब हो चुके, एक भी बाकी नहीं रहा, एक भी। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो किसी की, तो कोई और कर रहा है तो उसमें तो थोड़ी इंसानियत दिखाओ। अगर हम इंसान हैं, इंसानियत ही नहीं दिखाएंगे तो क्या वर्थ है हमारी लाइफ का। मुझे ये चीज़ बहुत अंदर से खा रही है कि लोग ऐसे क्यों है। और पहले मुझे इतना नहीं मालूम था कि बहुत से कुत्ते, उनको पानी मिलता भी नहीं है, वो पीते भी नहीं है। कोई भी गटर का बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो शायद मैं भी गटर का कहीं का पानी पी लेते होंगे वो। पर जब मैंने मुझे वीडियो अगर वो मिला, मैंने जो रखा था पॉट उसका, तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी आपको। मैंने रखा और उसके बाद उसमें जब मैं पानी फिल करती हूँ, 6 से 7 कुत्ते आके फट 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 पानी पीने लगते हैं। वो जब पानी पीते हैं ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है। सीरियसली मैं ये सबको बोलना चाहूँगी कि जानवर जो भी है हमारे आसपास, उनका थोड़ा बहुत आप उन पे ध्यान दो। थोड़ा बहुत आपसे हो पाता है तो आप खिलाओ उनको, वो प्यार के भूखे। मैं इतना क्यों कुछ बोल रही हूँ डॉग्स के बारे में, कुत्तों के बारे में मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना। पर मैं जब ये आपको बाजू में दिख रहा है ना, मैं कुत्तों के साथ जो भी रहते हैं या उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो ही इन लोगों को मुझे लगता है डीपली ज़्यादा समझ पाते हैं। इंसानियत तो बहुत से लोगों में होती है, पर जो इनके साथ रहते हैं ना, वो इन चीज़ों को गहराई में समझ पाते हैं। क्योंकि हम तो बोल सकते हैं हमें भूख लगी है, खाना है, ये करना है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, पर ये लोग बोल नहीं सकते। अगर इनको पानी भी पीना है या भूख भी लगी है तो ये कचरा उठा के खाते हैं। मैंने कितनी बार देखा है कि ये डायपर उठा के खाते हैं। तो यार, जितना भी एफर्ट्स आपसे होता है, आप कहीं पे भी ऐसे देखते हो कि कुत्ते कचरे में मुंह मार रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा एफर्ट्स डालो प्लीज़। अगर ये आपको बात सही लग रही है तो प्लीज़ मेरी तरफ से ये काम करना। मुझे इतनी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, मैं इसका बयान नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यही सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप खुद भी ना कर पाओ तो कोई कर रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ दो, वहाँ पे बख्श दो। ये कुत्तों के पानी पीने की जगह है। आप सोचो कि अगर आपको ऐसी प्यास लगी हो और पानी कहीं ना मिले तो आपकी हालत क्या होगी। आप तो बोल पाते हो कि मुझे प्यास लगी है, ये लोग थोड़ी बोल पाएंगे कि हमें प्यास लगी है। तो प्लीज़ समझो इन चीज़ों को। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, तो मैं नहा धो के रेडी हूँ। आज थोड़े एक्स्ट्रा काम थे, रेगुलर काम से लेके घर के ही, तो वो सारे फिनिश करके फ्रेश हो गई हूँ। बजे 2 बजे और खाने में कुछ भी नहीं है घर पे और मैं अकेली हूँ खाने के लिए। तो थोड़ी देर सोचा क्या बनाऊँ, डिले कर रही थी। अभी फ़िलहाल भूख लगी है। मेरे दिमाग में आइडिया है कि रोटी बना लेती हूँ और चटनी तो मेरे पास है। कौन सी चटनी है बताती हूँ मैं आपको, जो मम्मी जी घर से लेके आई थी। तो ये मिर्ची का चटनी है, इसमें लहसुन की चटनी मिक्स करके खा सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। लेकिन ये सिंगल भी खा सकते हैं। तो ये मैं रोटी के साथ खाऊंगी, तो मेरा सॉर्ट आउट हो गया फ़िलहाल का। तो यहाँ पे आटा लग चुका है। तो ये आटे में एक रोटी मेरी बनाऊंगी, एक रोटी गाय माता की बनाऊंगी। तो मैं मोटी वाली रोटी बनाऊंगी मेरे खुद के लिए, मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने गोली बना ली है रोटी की, और ये 2.5 रोटी की 1 रोटी जितनी मोटी बनाई है मैंने। मैं जब अकेली होती हूँ तो खुद के लिए ऐसे ही करती हूँ शॉर्टकट। तो आप देख सकते हो कि इतनी मोटी रोटी मैंने बना ली है। तो पहली रोटी हमारी बन गई और घी में बाद में लगाऊंगी, तो दूसरी रोटी भी मैं बना लूँगी। तो हमारा लंच रेडी है। तो आप देख सकते हो कि रोटी और चटनी जो मैंने आपको बोला था, इसमें लहसुन की चटनी मैंने मिक्स की है, और ये कल रात की रोटी है। तो खाना मैंने खा लिया है और अभी मुझे मॉर्निंग में वार्निंग मिली थी कि मेरे सारे टी शर्ट आयरन होने चाहिए। तो आज सारे टी शर्ट निकाल लिए बाहर और आयरन होगी, तो आयरन करके फिर मिलती हूँ आपको। A few minutes later. तो फाइनली सारे टी शर्ट आयरन हो चुके हैं। और मैं आयरन इसलिए नहीं करती टी शर्ट्स को, क्योंकि वो रबर मटेरियल होता है तो जल्दी लूज़ हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, जमा के रख देती हूँ। पर अभी मैं मम्मी के घर से आई थी और इनके कम से कम 10 से 12 टी शर्ट धोए हुए पड़े थे ऑलरेडी। तो मैंने उनको जमा के ऐसे ही बिरू में रख दिया था। तो शाम के बज चुके हैं 6:30 और आज संक्रांति है। तो मैं फिर से कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। तो मैं आई थी लुलु मॉल, घर के पास में ही है। मुझे कुछ कपड़े लेने थे ख़रीदने, पर कुछ भी कपड़े नहीं मिले जो मुझे चाहिए थे। तो फिर वहाँ पे टहली थोड़ी देर मॉल में। तो ये मॉल के बाहर का व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। एक्चुअली वीडियो में इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। उससे भी बहुत सूथिंग लग रहा था। बाहर बहुत से लोग बैठे थे, चिल कर रहे थे। फिर मैं वहाँ से निकल गई थी और भी मुझे कुछ काम था। तो वहाँ से निकल के मैं आई थी राजराजेश्वरी नगर। ನಾನೊಬ್ಬ ದೇಶಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಸನ್ಯಾಸಿ 3 ದಿನವಾಯಿತಮ್ಮ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಯಮ್ಮ। तो यहाँ पे हमने देखा कि कन्नड़ भाषा में रामलीला चल रही थी और सीता हरण का दृश्य बता रहे थे। तो ये जो भी आयोजन किया हुआ है इसको कन्नड़ा में यक्षगाना बोलते हैं। यक्षगाना क्या है मैं यहाँ पे डिटेल दे दूँगी आपको। ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ತಂದು ಕೊಡಮ್ಮ। ಏನು ಬಂದರಲೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾಚೆಯೋ ಕಾಡುತ್ತವನಿಸುತ್ತೆ। इस रामलीला का विजुअल बहुत ही अच्छा था, बहुत अद्भुत था। मैं तो पहली बार ऐसा अच्छा विजुअल देखा। ये प्रोफेशनल थिएटर वाले लोग हैं, इनका क्लैरिटी इतना अच्छा था कि मेरे कैमरे में भी वो क्लैरिटी नहीं आ रहा था। अगर आप लाइव देख रहे हो ना तो वहाँ से हट नहीं पाओगे, एकदम आप मगन हो जाओगे। इतना अच्छा अद्भुत नज़ारा था वहाँ पे। आने में लेट हो गया है, 10:30 बज गए हैं। तो सोचा कि गुड नाइट तो बोलना पड़ेगा ना। तो मैं और टाइसन दोनों मिलके आपको गुड नाइट बोल रहे हैं। ये बोल रहा है मेरे मम्मा का वीडियो देखते रहना। हाँ, अभी ये सो जाएगा, इसका भी सोने का टाइम हो गया है ना बब्बू, है ना। तो होप करती हूँ कि आप सबको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। यही होप करती हूँ बार बार, और होप तो ऐसे ही रहेगा, है ना। होप तो रहता है।
तो चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।